हेलो एवरीवन। हाना परेशान तो होती है कि कहीं ग्रैंड माँ सबको कज़ुमा की सच्चाई का बता ही ना दें। उन्होंने तो वैसे ही इसे काजू से ब्रेकअप करने का कह दिया था कि वो बहुत ही वीक है, तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो तो हमने देख ही लिया था कि ग्रैंड माँ का एक ही मुक्का खाते ही वो तो बेहोश हो गया। अब यहाँ पे एक तरह से ये शुक्र तो अदा करती है कि ग्रैंड माँ ने इन्हें उसका बताया नहीं, साथ में अपसेट भी हो गई थी। और इनकी नज़र अब एक पेंडेंट पे थी जिसकी कीमत तो मिलियंस क्या बिलियंस में होती है। मॉम हैरान के जब मैं हाना के घर वॉशरूम देखने गई थी तो तब मुझे ऐसे क्यों फील हुआ कि जैसे कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है। अब जो भी बात है मैं पता चला के रहूँगी। अगले दिन वो खुद हाना से मिलने आती हैं कि तुमने अभी तक मेरे बेटे से ब्रेकअप नहीं किया ना, चलो अच्छा ही हुआ। ये हैरान के क्या, वो तो इसे अपने साथ घर चलने को बोलती हैं और उधर ला के इससे खाना ही बनवाने लग गई थी। ये तो एक बहाना था, इसके फिंगरप्रिंट्स ही लेके फिर एक साइड पे रख देती हैं। इधर इन लोगों को सोशल रोबर्ट्स की तलाश थी जो कि लोगों की प्रोफाइल्स पे नज़र रखते हैं कि जैसे ही उनके बाहर होने की खबर मिली ये तो फिर उनकी जगह पे डाका मारने पहुंच जाते हैं। आज भी तीनों चोरी करके जा ही रहे थे कि ओल्ड मैन से टकराने पे सामान नीचे गिर जाता है। डैड उन बूढ़े आदमी की हेल्प करने लग जाते हैं। अब वही पेंडेंट जो नीचे गिर गया था डॉग उठा लेता है। हाना बेचारी जो कि इतनी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी उसकी फिंगर जख्मी हो जाती है। डैड भी घर आके हाना को देख के हैरान, और जैसे ही काजुमा हाना को देखता है वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि अरे ये क्या, और साथ में बहुत खुश भी कि मॉम ने इसे यहाँ आने की इजाज़त दे दी। इधर अब मॉम हाना को ग्रैंडपा को बुलाने भेजती हैं। वो जो कि बड़े मज़े से अपने रूम में बैठे थे, किसी के आने की आवाज़ सुन के उस पर अटैक ही कर देते हैं। हाना तो बड़ी चालाकी से फिर उनका मुकाबला करती है। ये देख के ना सिर्फ मॉम बल्कि वो भी सरप्राइज रह गए थे। अब ये फिर उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि मैं कज़ुमा की गर्लफ्रेंड हूँ। इधर किचन में कज़ुमा को पता चल जाता है कि मॉम तो फिर हाना पे इन्वेस्टिगेशन करवा रही हैं। वो उनके पास आके इस बात पे भड़क ही गया था। खैर मॉम पे तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इवन कि उसकी फैमिली को भी बातें सुनाने लग गई थी। ये बात हाना को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। वो बाहर आके इससे ब्रेकअप की बात कर लेती है कि शायद हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। वो हैरान के क्या हो गया। हाना मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ आइंदा के बाद मुझसे दूर जाने की बात मत करना। वक्त के साथ साथ वो बदल जाएंगी, देख लेना। इवन कि इमोशनल होके वो तो उसे हग भी कर लेता है। बाद में ग्रैंड माँ इससे पूछती हैं कि क्या तुम वाकई में कजुमा से शादी करना चाहती हो। तो वो कहती है बिल्कुल दादी माँ। तो ये उन्हें कहती हैं कि ठीक है, फिर तुम ये चिंता मत करो कि कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि कजुमा पुलिस ऑफिसर है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और ना ही उन्हें पता चलने दूंगी। ये तो यहाँ पे ग्रैंडमा को ये भी बता चुकी थी कि कज़ुमा को मुझसे शादी करने के लिए प्रमोशन ही चाहिए। वो इसे कहती हैं कि जितने केसेस को सॉल्व करने में तुम उसकी हेल्प करोगी तभी ये हो पाएगा। अब यहाँ पे थीव्स को जाल में फंसाने के लिए वो इसे आइडियाज़ ही देने लगती हैं। अगले दिन ये कज़ुमा को कुछ टिकट्स दे के अपने पेरेंट्स को घूमने भेजने का कहती है कि पीछे घर पे सिर्फ मैं और तुम ही होंगे, और साथ में कुछ अपने घर की फ़ोटोज़ इसे सेंड करने को भी कह देती है। वो तो खुशी खुशी मान ही गया था कि क्या सिर्फ हम दोनों होंगे। मॉम को तो फिर पेंडेंट ही चाहिए था, सो वो इन्वेस्टिगेशन में लगी होती हैं। इधर रॉबरी को लेके कज़ुमा की मॉम इसी प्लेस पे आई थी, सो इनका आमना सामना उनसे हो ही जाता है। खैर बाद में मॉम तो इमोशनल इस बात से थी कि उनके चोरी करने से पहले ही कोई पेंडेंट ले गया। फोटोज़ कज़ुमा ने सेंड कर दी थी, उनको एडिट करके ग्रैंड माँ फिर उन्हें सोशल मीडिया पे ही पोस्ट कर देती हैं कि मेरी फैमिली घूमने जा रही है। इधर कज़ुमा ने मॉम डैड को टिकट्स दे दी थी कि ये हाना की तरफ से हैं। हाना को अपने घर के बाहर देख के मॉम शॉक कि ये इधर क्या कर रही है। कोई ना कोई बहाना वो आगे से बना ही लेती है। मॉम डैड को अब उन थीव्स का पता चल गया था, सो ये उनके हाथ से पेंडेंट लेके आने का सोच ही लेते हैं। इधर ये ग्रैंडमा की पोस्ट देख के सरप्राइज के अरे वो पेंडेंट तो इनके डॉग के गले में है, सो हमें जाके लेके आना चाहिए। मॉम ने डॉन के गले से वो उतार ही लिया था कि अरे ये इसे कहाँ से मिल गया। अभी ये सारे लोग फिर कज़ुमा को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। मॉम डैड चोरों की प्लेस पे आ चुके थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। ये हैरान के आखिर वो पेंडेंट गया तो गया कहाँ पे।
दूसरी तरफ कज़ुमा हाना के आने से पहले ही अपने सारे काम कंप्लीट कर लेता है। उसे लग रहा था कि मैं आज इसके साथ लवली नाइट स्पेंड करूंगा। खैर तभी ने घर में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। चोर साहब यहाँ पे एंटर हो ही चुके थे। ये हाना को छोड़ के फिर बाहर देखने जाने लगता है। तभी इसकी नज़र मॉम डैड पे पड़ती है। ये हैरान होकर उनसे पूछने लगी थी कि आप इधर क्या कर रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि हम तो चोरों को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली में उनके पास पेंडेंट है जिसकी हमें तलाश है। ये तो शुक्र है कि वो कज़ुमा की फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं देख पाते। अब जैसे ही कज़ुमा की आवाज़ सुनते हैं वो दोनों साइड पे हो जाते हैं। अब इसे ये मौका बार बार तो नहीं मिलने वाला था। सो जैसे ही ये हाना को किस करने वाला होता है, ऊपर से मॉम आ जाती हैं कि अच्छा तो इस काम के लिए तुम लोगों ने हमें घर से बाहर भेज दिया था। कितनी ख़राब लड़की है ये। पेंडेंट मॉम के पास थे कि ये सरप्राइज रॉबर्स ने कज़ुमा पे अटैक कर दिया था। अब उसे उनके साथ फाइट करते देखते हुए जब मॉम डैड की नज़र पड़ती है, दोनों ही उसे अप्रिशिएट करने लगे थे कि ये कितना कूल लग रहा है। इधर मॉम के साथ साथ हाना भी इनसे फाइट करती है। अब उनके सामने खुद को थोड़ा सा वीक भी दिखाना ही चाहती थी। तभी ग्रैंड माँ इसके पास फैमिली ड्रेस पहनती है, जिसे पहन के ही ये उसका काम तमाम करने आ जाती है। दोनों की यहाँ पे अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। एक चोर जिसे पेंडेंट मिल गया था वो तो खुशी खुशी इसे लेके जाने लगता है। तभी अचानक ही मॉम की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो अब अपने पति को इसके पीछे भेजती हैं और बस इससे गले मिलने के बहाने से उन्हें तो वो पेंडेंट मिल ही गया था। हाना ने उस थीफ को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। इसके साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है एंड अगले ही लम्हे हम मॉम को होश में आते देखते हैं। वो हैरान होकर हाना से पूछने लगी थी कि तुम्हें इतनी अच्छी फाइट करना कैसे आती है। वो उन्हें बताती हैं कि ये सब ट्रेनिंग मुझे ग्रैंडपा ने दी थी। अब उन्होंने इसे अपनी डॉटर इन लॉ अप्रूव कर दिया था कि हमारी फैमिली को तुम जैसी ब्रेव लड़की ही चाहिए। ये सुन के तो वो दोनों ही यहाँ पे खुश हो जाते हैं। अपने लिए इतना कुछ करने पे हाना ग्रैंडमा को थैंक्स कहती है। अब मॉम ने भी कज़ुमा को अपनाने का फैसला कर लिया था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक ऑफिसर ने कज़ुमा के डैड को ऑफिस बुलाया था एंड उसे वो एक लड़की की फ़ोटो दिखा के कहते हैं कि ये हमारे सुप्रीडेंट की बेटी है जिसकी विश कज़ुमा से मिलने की है। ये सुन के वो शॉक। इधर कज़ुमा हाना को ड्राइंग दिखा के पूछता है कि सच सच बताओ ये कौन है। एक्चुअली में इसी ने ही थीफ की खूब पिटाई की थी। ये अब परेशान कि मैं क्या बोलूँ। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।